तो चलिए पढ़ाई की असरदार तकनीकों की हमारी इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे 8वीं तकनीक की, और यकीन मानिए आज की इस डिजिटल दुनिया में ये तकनीक शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है अपना फोकस जोन बनाना। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। किताबें खुली हैं, पूरा मन बना लिया है कि आज तो ये मुश्किल टॉपिक खत्म करना ही है, और तभी बीप, बज, फोन। बस यहीं से शुरू होती है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ एक जंग। एक ऐसी जंग जिसमें हम अक्सर खुद को हारता हुआ पाते हैं, है ना? तो एक सीधा सवाल बनता है, क्या फोन हमारा मालिक बन गया है? क्या उसकी हर एक पिंग, हर एक वाइब्रेशन हमारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गई है? ये सोचना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल असल में किसके हाथ में है, हमारे या फोन के। और यही हमारे इरादों और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखता है। प्लान तो बनता है 1 घंटे फिजिक्स पढ़ने का, लेकिन असलियत क्या होती है? 10 मिनट पढ़ाई और फिर अरे दोस्त का मैसेज आया है, चलो जरा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। और नतीजा? कम पढ़ाई और ज्यादा अफसोस। पर अगर मैं कहूं कि इस लड़ाई को जीतने का एक तरीका है, यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल मिनिमलिज्म की। और घबराइए नहीं, इसका मतलब फोन फेंकना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। तो आखिर ये डिजिटल मिनिमलिज्म है क्या भला? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ये सोच समझकर चुनना कि कौन से डिजिटल टूल हमारे काम के हैं और कौन से सिर्फ हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बिना भटके ध्यान लगाया जा सके। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। इस पूरी स्ट्रेटेजी को अपनाने का सबसे बढ़िया तरीका है एक सिंपल सा रूल, जिसे कहते हैं सिनेमा रूल। और ये इतना आसान है कि आप इसे कभी भूलेंगे ही नहीं। सोच कर देखिए, क्या कोई अंधेरे थिएटर में बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है? नहीं ना। फोन साइलेंट पर होता है, बैग में पड़ा होता है, और सारा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर होता है। अपनी पढ़ाई का समय भी तो उतना ही जरूरी है, तो क्यों ना उसे भी वही सम्मान दिया जाए। और ये काम क्यों करता है? क्योंकि सिनेमा हॉल में एक ही स्क्रीन होती है, एक ही फोकस। सब चुपचाप बैठे होते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर होते हैं। एक ऐसा माहौल होता है जहां आप पूरी तरह कहानी में डूब जाते हैं। बस यही माहौल हमें अपनी पढ़ाई के लिए बनाना है। तो सवाल ये है कि इस सिनेमा हॉल वाले एक्सपीरियंस को अपनी स्टडी टेबल पर कैसे लाया जाए। चलिए अब क्यों से कैसे पर आते हैं और अपना खुद का फोकस जोन बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। नंबर 1, अपनी मेन फीचर यानी आज का टॉपिक या चैप्टर चुन लो। नंबर 2, सारे प्रीव्यूज यानी कि नोटिफिकेशंस सब बंद कर दो। नंबर 3, थिएटर में एंट्री लो, मतलब फोन को कहीं दूर नजरों से ओझल रख दो। और बस नंबर 4, मूवी शुरू करो और अपनी पढ़ाई में खो जाओ। जब ये आदत बन जाती है ना, तो कुछ कमाल का होता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि जो सबसे कीमती चीज़ है, हमारा ध्यान, वो हमारे कंट्रोल में वापस आ जाता है। और यकीन मानिए, ये एक ज़बरदस्त एहसास है। और इसका नतीजा? नतीजा ये है कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, गहरे फोकस के साथ पढ़ाई का असर 2 गुना हो सकता है। सोचिए जरा, जो काम 2 घंटे में होता था वो सिर्फ 1 घंटे में हो जाए। ये हार्डवर्क के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क के बारे में है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज रात की मेन फीचर क्या होने वाली है। अपना टॉपिक चुनिए, अपना फोकस जोन वाला थिएटर तैयार कीजिए और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है।